चलिए, विज्ञान कोशिका से अंग तंत्र का आज हम लोग मौखिक टेस्ट लेंगे। प्रश्न पूछते हैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। शरीर को बनाने वाली रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? एक कोशिक जीव का नाम बताइए। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशिया। ठीक। बहुकोशिक जीव? कोशिकाओं की क्या क्या आकृतियां हो सकती हैं? तुर्करूपी आकृतियां, गोलाकार। हाँ, खड़े होकर बोला जाता है। गोलाकार और तुर्करूपी और लंबी शाखान्वित, है ना? तंत्रिका बताए थे ना। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसका होता है? कोशिकांडा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किसका होता है? नमक जीव का। माइक्रोप्लाज्मा। नमक जीव का। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। मीटर लंबी होती है। ठीक है, बैठ जाइए। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? पीछे से भी बोले लो। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, बैठ जाइए। अब बताइए, कोशिका संरचना में मुख्य रूप से किन तीन चीजों को मतलब शामिल किया गया है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। ठीक। कोशिका द्रव बताए हैं। हाँ, कोशिका द्रव में छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं जिसे हम कोशिका में कहते हैं। अच्छा, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बाद आप बताइए कोशिका द्रव। सारे कोशिका में कोशिकांग होते हैं। सारे कोशिका द्रव में चलिए, कुछ कोशिकांग और उनके कार्य के बारे में बताइए। कोशिका भित्ति। पौधे पर रहता है, इसका काम एक कोशिका की रक्षा करना होता है। ठीक है। केंद्रक का काम म्हणजे वृद्धि और विकास करना। ठीक। कोशिका द्रव। सारे कोशिका में होते हैं। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? माइटोकांडिया। इसका क्या काम है? सांस लेते हैं ना, ऊर्जा क्रिया। हाँ, बोलिए। श्वसन क्रिया में। और कुछ कहा जाता है इसे पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। हरित लवक का क्या काम है? जी, पौधों पर रहता है, इसका काम प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। ठीक है। तारकाय का क्या काम है? ठीक। अच्छा, पीछे वाले लोग जब बोलना है तो बोलने दीजिए, पीछे वाले लोगों को भी। ठीक है। गाल्जी काय? इसका काम भंडार करना होता है। ठीक, वेरी गुड। रिक्तिका का काम? पदार्थों का संग्रह और संतुलन करना। ठीक, वेरी गुड। लवण का संग्रह करना। ठीक है, बैठ जाइए। लाइसोसोम? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक। पचाने का काम? पचाने का काम, ठीक है ना? कुछ भी खाएंगे आप, पचाने का काम। राइसोसोम? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है। अंतः प्रद्रवी जलिका का क्या काम है? ठीक है। चलिए बताइए, आपको दो अंतर बताना है, पादप उत्तक में और जंतु उत्तक में। कौन सा इसमें है, क्या उसमें नहीं है? जी, पादप उत्तक में जी रिक्तिका है। हाँ। जंतु में नहीं है। और एक और अंतर बताइए। हरित लवक। हरित लवक पादप पेशी में होते हैं और जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। अनंत रिक्तिका पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। ठीक, ठीक है, बैठ जाइए। उत्तक किसे कहेंगे? उत्तक हम समान रक्षा एवं उत्पत्ति वाले कोशिका के समूह को हम उत्तक कहते हैं। ठीक, बैठ जाइए। ये विशिष्ट कार्य में संपन्न होते हैं। कार्य करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। प्रविभाजी उत्तक किसे कहेंगे? जी, परिभाषित उत्तक में जड़ हाँ। रहता है। जड़ और तने में पाया जाता ये है। उत्तक निरंतर विभाजित होते रहते हैं। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए बताइए, संवहन पुल के बारे में कौन बताएगा? संवहन पुल क्या होता है? संवहन पुल जाइलम जो होता है, जाइलम पानी खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है और फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पूरे पेड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये कौन सा उत्तक है?
पादप उत्तक। पादप उत्तक तो है, कई तरह के उत्तक है ना, यस मैम। सरल जटिल, कौन सा उत्तक है? स्थाई भी है और जटिल भी है। जटिल स्थाई में भी दो है ना, जटिल और सरल। ठीक है, बैठ जाइए।